आपका दीदनी जोश और जज्बा देखकर मेरा दिल गवाही देता है कि मैं कहीं और नहीं, मैं अपने घर में आया हूं। और बड़ी तादाद में हमारी खवातीन भी यहां बैठी हैं, हमारी बहनें। मैंने हमेशा वर्कर्स को अपना खानदान जाना है और नौजवानों, यहां पर यूथ विंग के भी नौजवान मौजूद हैं बड़ी तादाद में। मैंने जब मैं ऑपोजिशन लीडर था या मैं वज़ीर आला पंजाब था, उस वक्त भी मैं यही कहता था कि ओहदे आने जाने होते हैं, मुझे वज़ीर आला कहलवाने में नहीं बल्कि एक वर्कर कहलाने में ज़्यादा फख्र महसूस होता है। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो हमें आज इस बात को जानना जरूरी है कि इस मुल्क की 75 साल तारीख में इंतखाबात का इनकाद होता आया है, लेकिन आज जो इंतखाब 8 फरवरी को होने जा रहा है उसकी अहमियत इस हवाले से बहुत ज्यादा है कि इसने इस मुल्क की तकदीर का फैसला करना है। यहां पर वालिदैन अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं। आपके बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला होना है। एक मजदूर, एक वर्कर, एक रेडी वाला, हर आदमी का मुस्तकबिल जो है इस मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं आपको अभी इधर से नारा नहीं लगेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा, तो अभी खामोश हो जाएं आप। तो मैं ये कह रहा था कि 2013 में जब मोहम्मद नवाज शरीफ को अल्लाह के बाद आप लोगों ने अपने वोटों से वज़ीर आज़म बनाया तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी इस मुल्क में। बताओ, होती थी कि नहीं होती थी? शबाना रोज मेहनत की और जब 2018 में हमने अपनी आईनी मुद्दत के बाद इक़्तिदार छोड़ा तो लोड शेडिंग जीरो थी। लोड शेडिंग मुल्क के तूल अर्ज़ में खत्म हो चुकी थी अल्लाह के फजल करम से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज महंगाई ने एक आम आदमी की नींदें हराम कर दी हैं। वो गैस का बिल जमा कराए, बिजली का बिल जमा कराए या अपने बच्चों का पेट पाले या उनको स्कूल भेजे। तो इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, याद कीजिए 2013 से 2018 का वक्त, जब ये डॉलर जिसने आसमान से बातें करना शुरू कर दी हैं। डॉलर आज कितने का है पता आपको? कितने का डॉलर आज? 297 रुपए का डॉलर है आज। और उस वक्त डॉलर की क्या कीमत थी? 105। आपका हाफजा बड़ा अच्छा है। आटे
आटे का थैला आज कितने का मिल रहा है बताओ? आटे का थैला उस वक्त 55 रुपए किलो मिलता था, 35 रुपए किलो। पेट्रोल जो था उस वक्त 71 रुपए लीटर था, आज कितने रुपए लीटर है? 267 रुपए लीटर। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ग्रोथ रेट जब 2013 में मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार आया तो जो ग्रोथ रेट है वो उस वक्त 101.9% था। सिर्फ कितना था? 1.9%। 5 साल की शबाना रोज मेहनत में हमने ग्रोथ रेट को 1.9% से 6.2% पर कर दिया, खुदा के फजल करम से। तो ये जो इमरानी दौर आया जिसमें कहा गया कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख घर दिए जाएंगे, ना 1 करोड़ नौकरियां मिली बल्कि करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। 50 लाख घर तो एक घर नहीं मिला उसमें से, लेकिन लोगों के घरों को नाजायज तजावजात की मद में बुलडोजरों से गिरा दिया गया, गरीबों के घरों को, ठेलों को गिराया गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वो वक्त है जब पाकिस्तान को कशकोल लेकर 1-1 अरब डॉलर के लिए दुनिया में जाना पड़ता है, और ये कोई इज्जत वाला काम नहीं है मांगना। एक तरफ आज का दौर है, उस वक्त हमारा दोस्त मुल्क चीन, उसने इस मुल्क में 52 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। और आप देखते हैं साउथ एशिया में सबसे पहली मोटरवे पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाई, जो इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है। आओ दिल से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम का वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे। अब्दुल हकीम मोटरवे, लाहौर मुल्तान मोटरवे, कराची ता सक्कर मोटरवे, हैदराबाद कराची मोटरवे, हवेलियां मोटरवे। आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखो तो जब जब मुस्लिम लीग नून का दौर आया, नवाज शरीफ के दौर में मोटरवेज के मंसूबे आए, बाकी अदवार उठा के देखो तो कुछ ढूंढने से नहीं मिलता है। महंगाई, बेरोजगारी का एक तूफान है जिसने इस मुल्क को हर तरफ से घेर रखा है। 16 महीने की कारकर्दगी जो इमरान नियाजी को निकालकर, और मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस टोले को जिसने अवाम को झूठे सब्ज बाग दिखाए, अगर इसको ना निकाला जाता तो शायद आज ये मुल्क दिवालिया हो गया होता। बहुत से लोगों ने कहा कि आप बड़े सख्त मुआशी फैसले कर रहे हैं, आपको उसको भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो उस वक्त बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासत होती रहती है, अल्लाह ताला दोबारा मौका देगा, लेकिन इस मुल्क को बचाने के लिए सख्त फैसले करेंगे और इस मुल्क को मुआशी दिवालिये से बचाने के लिए सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, सियासी कीमत अदा करेंगे।
बिजली बिजली 7 रुपए यूनिट हुआ करती थी। 2013 से 18 तक आज 27 रुपए यूनिट है बिजली। आज खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी के वाकयात रोज पढ़ने को मिलते हैं। वहां पर पुलिस वाले, हमारे फौजी भाई, रेंजर्स शहादत पाते हैं। जब नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को बिठाया, मुल्क और कौम का जब मामला आता है तो हमें अपनी सियासी पसंद नापसंद से बालातर होकर फैसले करने पड़ते हैं। नवाज शरीफ ने सारी सियासी जमातों को साथ बिठाया और कहा कि इस दहशतगर्दी के नासूर से इस मुल्क को हमने आजाद कराना है। 2 ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म और रद्दुल फसाद अफवाज पाकिस्तान की मदद से और सियासी कुव्वत की मदद से हमने इस मुल्क के तूल अर्ज में किए और खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ ने इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। कराची अगवा बराए तावान के बोरी बंद लाशों के वाकयात रोज अखबारों में पढ़ने को मिलते थे। आज कराची वालों से पूछें, वो दुआएं देते हैं नवाज शरीफ को जब अपने दौर में कराची को अमन का गहवारा बनाया। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुल्क फलेगा फूलेगा, ये मईशत दोबारा से अपनी पटरी पर चढ़ेगी और दौड़ेगी। इस मुल्क की कारखानों के चिमनियां से धुआं निकलेगा तो मजदूर को रोजगार मिलेगा। तो आज एक वाहिद उम्मीद की किरण अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ की सूरत में मौजूद है। और मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आज हमने 8 फरवरी को इसलिए मैदान में पोलिंग बूथों पे नहीं जाना वोट डालने के लिए कि हमने नवाज शरीफ को कामयाब करना, नहीं, हमने पाकिस्तान में आने वाली तरक्की को खुशामदीद कहने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जाना है इंशाअल्लाह। तुझको आगे लाना है, दुनिया को ये बताना है, आगे बढ़ते जाना है, तू है एक नया आगाज़। हमजा शहबाज, हमजा शहबाज। अभी सुनो नौजवानों, सुनो। अभी मैं आपके पास जब आया तो मैं आपकी तरफ देख रहा था, तो देखते ही देखते यहां से ऑरेंज ट्रेन गुजरी, यहां से ऑरेंज ट्रेन गुजरी, तो मैंने ये देखो ऑरेंज ट्रेन देखो। दिन हो चाहे रात रहे, तेरे हाथ में हाथ रहे। ऑरेंज ट्रेन देखकर मैंने दिल में कहा कि मैं शुमाली लाहौर आया हूं या मैं किसी और अपना मुल्क में आया हूं। तो ये भी गरीबों की सवारी है। उधर मेट्रो बस चलती है, गर्मियों में ठंडी बस चलती है, मजदूर, नर्सेज, क्लर्क सब अपने अपने दफ्तरों में टाइम पर जाते हैं। ये मेट्रो बस भी गरीब की सवारी है। यहाँ लाहौर में मेट्रो बस चलती है और खैबर पख्तूनख्वा खाली जो अपना है वो मेट्रो बस, वो चलती कम और चलती ज्यादा है। आपने देखा है
और अरबों रुपए का गबन हुआ। मैं आज आपके पास कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि आपने नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, मुझे और पार्टी के कायदीन एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक, हाफिज मियां नुमान, हनीफ अब्बासी, सबको आपने गिरफ्तार किया। और वो शहजाद अकबर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि 4 साल इमरान नियाजी ने फाइलें टटोली, छान पटक की, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सका, एक पाई की, खुदा के फजल करम से। और आज हकाइक पर बात करनी चाहिए। आज देखें आप, वो कहता था कि मैं साफ चली शफाफ चली। वो साफ चली शफाफ चली ने तो तोशा खाने की घड़ियों को नहीं बख्शा, उनको भी बेच दिया, बेचकर करोड़ों बटोर कर अपने जेब में रखे। अभी 19 मिलियन पाउंड का हिसाब देना बाकी है। तो जो करप्शन खत्म करने का दावेदार था, उसने दोनों हाथों से इस मुल्क का पैसा अपनी जेबों में डाला। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इंतकाम कभी भी नहीं लेंगे। हमने अपने मामलात अल्लाह ताला की जात पर छोड़े हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को शेर जब पाकिस्तान के तूलो अर्ज में गूंजेगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो नौजवानों के रोजगार की नवीज लेकर सूरज शुरू होगा। तुझको आगे लाना है, दुनिया को ये बताना है, आगे बढ़ते जाना है, तू है कि नहीं। ये नौजवानों को इंशाअल्लाह ताला, ये जो पाकिस्तान की यूथ है, एक मिनट मेरी बात सुने, आपका बहुत अहम रोल है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जवान है, मेहनतकश है, तवाना है। दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में नौजवान ज्यादा हैं और वोट भी ज्यादा है। तो इंशाल्लाह नौजवानों, बढ़ चढ़कर शेर पर मोहरें लगानी है, ताकि दोबारा से शहबाज शरीफ आपको लैपटॉप दे सके इंशाअल्लाह। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो। आज आपके सामने और पाकिस्तानी कौम के सामने ये तजवीज़ पेश करना चाहता हूं कि हमने देखा है कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुए। एक खिलाड़ी आया, वो खिलाड़ी नहीं, वो अनाड़ी था जिसने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और आईएमएफ की शर्तें मानकर, आईएमएफ की शर्तों को तोड़कर कूड़े के डब्बे में डालकर वो घर चलता हुआ, और इतनी भारी कीमत इस अवाम को महंगाई की शक्ल में अदा करनी पड़ी, जिसको बड़ी मुश्किल से मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की क़यादत में दोबारा से आईएमएफ का पैकेज बहाल किया। आज मेरे साथ हाथ खड़ा कर इस बात का, इस तजवीज़ पर आप मोहर सब्त करें कि हम
एक 10 साला मुआशी मंसूबा इस मुल्क में मुतारिफ कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें खुशहाली हमारी मंजिल होगा और उस मंसूबे को 10 साल तक तमाम सियासी जमातें आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि इस मुल्क की मुआशी जड़ें मजबूत हो सकें और ये मुल्क जो है कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बन सके इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे दोस्तों, क्या आप इस मुल्क को कायद का खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक कर अमन व आष्टी का गहवारा बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप यहां पर बैठे नौजवानों के वालिदैन के ख्वाब रोजगार की शक्ल में पूरे होने के लिए करने के लिए तैयार हैं? तो फिर मैं भी तैयार हूं और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल कर इस मुल्क की खिदमत करेंगे और नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेंगे। मेरे साथ नारा लगाओ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान, हमजा शहबाज।